अग्नि पुराण 381 अध्याय गीता सार। यह शरीर क्षेत्र है, जो इसे जानता है वो उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यथार्थ रूप को जानना है, वही मेरे मत में ज्ञान है। पांच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, मल, प्रकृति, इन 10 इंद्रियों में एक मन, 5 इंद्रियों के विषय में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल शरीर, चेतना, धुति, यह विकारों सहित क्षेत्र है, जिससे यहाँ पर संक्षेप में बतलाया गया है। अभिमान, शून्यता, दंभ का अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, बाहर भीतर और शुद्धि, अनंतकरण, स्थिरता, मन, इंद्रिय एवं शरीर का निग्रह, विषय भोग, आसक्ति, अभाव, अहंकार का न होना, जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग आदि में दुख स्वरूप दोष का बारंबार विचार करना, पुत्र, स्त्री और गृह आदि में आसक्ति और ममता का अभाव, प्रिय अप्रिय प्राप्ति, सदा ही समान चित्त रहना, हर्ष शोक विभूभूत वशीभूत न होना, मुझ परमेश्वर में अनन्य भाव से अविचल भक्ति होना, पवित्र और एकांत स्थान में रहने का स्वभाव, विषयी मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का अभाव है। अध्यात्म ज्ञान, जिसकी स्थिति तत्व ज्ञान स्वरूप परमेश्वर निरंतर दर्शन, यह सब ज्ञान कहा गया है। जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। अब जो ज्ञेय अर्थात जानने योग्य है उसका वर्णन करूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमृत तत्व स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञेय तत्व अनादि है और परम ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध है। उसे न तो सत कहा जा सकता है न असत, इन दोनों के विलक्षण है। और इसके सब और हाथ पैर है, सब और नेत्र है, सिर और मुख है तथा सब और कान है। यह संसार सबको व्याप्त करके स्थित है। इन सब इंद्रियों में रहित होकर समस्त इंद्रियों विषयों में जानने वाला है। सबका धारण पोषण करने वाला होकर भी आसक्त रहित है तथा गुणों का भोक्ता भी निर्गुण है। वह परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर विद्यमान है। चर और अचर उसी स्वरूप में सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञ है। वही निकट है और वही दूर है। यद्यपि विभाग रहित होकर आकाश में भांति अखंड रूप में सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि संपूर्ण भूतों के विभक्त पृथक पृथक स्थित हुआ सा प्रतीक होता है। उसे विष्णु रूप में प्राणियों का पोषक और रुद्र रूप में सबका संहारक और ब्रह्मा के रूप में सबको उत्पन्न करने वाला जानना चाहिए। वह सूर्य ज्योतिर्यों की ज्योति और प्रकाशक है। उसमें स्थिति अज्ञानमय अंधकार से परे बतलाई गई जाती है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप जानने योग्य है, तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला है और सबके हृदय में स्थित है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा अपने अनंतकरण में देखते हैं। दूसरे लोग संख्या योग से तथा द्वारा से, कुछ मनुष्य कर्म योग द्वारा देखते हैं। इनके अतिरिक्त जो भी मंद बुद्धि वाले साधारण मनुष्य, वे स्वयं इस प्रकार को न जानते हुए भी दूसरे को ज्ञानी पुरुषों को सुनकर ही उपासना करते हैं। वे सुनकर उपासना लेने वाले पुरुष मृत्यु रूप संसार में सागर में निश्चय ही पार हो जाते हैं। सत्व गुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह से अज्ञान उत्पन्न होता है। गुण ही गुणों में बरतने हैं, ऐसा समझकर जो स्थिर रहता है वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। जो मान और अपमान और मित्र और शत्रु पक्ष में भी समान भाव रखता है, उसे कर्तृत्व अभिमान का त्याग दिया है। वह निर्गुण गुणातीत कहलाता है। जिसकी जड़ के ऊपर अर्थात परमात्मा की ओर शाखा नीचे की ओर यानी ब्रह्मा आदि उस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को अनादि प्रभाव रूप से अविनाशी कहते हैं। वेद और उसके पत्ते हैं। उस वृक्ष को मूल सहित यथार्थ रूप में जानता है, वही वेद तात्पर्य को जानने वाला है। इसी संसार में प्राणी सृष्टि 2 प्रकार की है, एक देवी देवताओं से स्वभाव वाली और दूसरी आसुरी असुरों के स्वभाव वाली। अतः मनुष्यों को अहिंसा आदि सद्गुण और क्षमा देवी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति से जिसकी उत्पत्ति है उसे न शौच होता है न सदाचार।
क्रोध, लोभ, काम ये नरक देने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। सत्व आदि गुणों में भेद यज्ञ, तप और दान इन 3 प्रकार के माने गए हैं। सात्विक, राजस, तामस। सात्विक से अन्न, आयु और बुद्धि, बल, आरोग्य और सुख की वृद्धि करने वाला है। तीखा, रूखा अन्न राजस और वही दुख, शोक, रोग उत्पन्न करने वाला है। अपवित्र, झूठा, दुर्गंध युक्त, नीरस आदि तामस माना गया है। यज्ञ करना कर्तव्य है यह समझकर निष्काम भाव से विविध पूर्वक किया जाने वाला सात्विक है। फल की इच्छा से किया हुआ यज्ञ राजस और दंभ के लिए किया जाने वाला यह यज्ञ तामस है। श्रद्धा आदि मंत्र आदि से युक्त विविध प्रतिपादित जो देवता आदि की पूजा, अहिंसा आदि तप उनके शारीरिक तप कहते हैं। अब वाणी से किए जाने वाले तप को बतलाया जाता है, जिसमें किसी उद्वेग न होकर ऐसा सत्व, सत्य वचन, स्वाध्याय और जप या वाणमय तप और चित्त शुद्धि, मौन और मनोनिग्रह ये तामस तप है। कामना रहित सात्विक फल आदि के लिए किया जाने वाला तप राजस और दूसरों को पीड़ा देने वाला किया हुआ तप तामस कहलाता है। उत्तम देश, काल, पात्र आदि को दिया हुआ दान सात्विक और प्रत्युपकारक के लिए दिया जाने वाला दान राजस और अयोग्य देश के लिए काल आदि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान तामस कहा गया है। ओम, तस् और सत्य ये परम ब्रह्मा परमात्मा के 3 प्रकार बतलाए गए हैं। यज्ञ, दान आदि कर्मों को मनुष्य भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। जिन्होंने कामनाओं का त्याग नहीं किया वह सकामी पुरुष कर्म का बुरा भला बुरा मिला हुआ 3 प्रकार का फल होता है। यह फल मृत्यु के पश्चात प्राप्त होता है। सन्यासी त्यागी पुरुषों को कर्मों में कोई भी फल नहीं होता। मोहवश जो कर्मों का त्याग किया जाता है वह तामस है। शरीर को कष्ट पहुंचाने से भय किया हुआ त्याग राजस है और कामनाओं को त्याग से संपन्न होने वाला त्याग सात्विक कहलाता है। अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न भिन्न करण, नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं, देव्य ये 5 प्रकार के कर्म है। कारण, भत, भूतों और परमात्मा का ज्ञान सात्विक, भेद ज्ञान राजस और आत्मातित्व ज्ञान तामस है। निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म सात्विक, कामना के लिए किया जाने वाला राजस और मोहवश किया हुआ कर्म तामस है। कार्य सिद्धि के लिए असिद्धि के लिए निर्विकार करने वाला कर्ता सात्विक और हर्ष शोक करने वाला राजस है। सता, शठ और आलसी कर्ता तामस कहलाता है। कार्य अकार्य तत्व समझने वाली बुद्धि सात्विक है। उसे ठीक ठीक न जानने वाली बुद्धि राजसी और विपरीत धारणा रखने वाली बुद्धि तामसी मानी गई है। मन में धारण करने वाली धुति सात्विक और प्रति कामना करने वाली राजसी और शोक धारण करने वाली धुति तामसी है। जिसका परिणाम सुखद हो वही सत्व से उत्पन्न होने वाला सात्विक सुख है। जो आरंभ में सुख प्रतीत होता है परिणाम में दुख और राजस सुख है, तथा जो आदि अंत में दुख ही दुख है वह आपात में प्रतीत होने वाला तामस कहा गया है। जिसमें सब भूतों की उत्पत्ति हुई, जिसमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसे विष्णु और अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूछकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो सब अवस्थाओं को और सर्वदा मन और वाणी को कर्म के द्वारा ब्रह्मा से लेकर तुच्छ कीट पर्यंत संपूर्ण जगत का भगवान विष्णु का स्वरूप समझता है वह भगवान में भक्ति रखता है। भागवत पुरुष सिद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार महाअग्नि पुराण में गीता सार निरूपम नामक 381वें अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थना